हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आ चुके हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे। अब आज से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिक सारे के सारे क्वेश्चन अपन एक एक करके अटेम्प्ट करने वाले हैं। मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेके जाने वाला हूँ। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, मेरी ये सीरीज आपको इतना कैपेबल बना देगी कि आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें एक प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन होगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा आप सभी कि वो आप बनाएं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि अपन एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट न्यूमेरिकल के लिए बना सके। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट जो टॉपिक है इसका पे बैक पीरियड। अब ये पहले इसका थोड़ा सा समझ लो, पे बैक पीरियड होता क्या है। यूजुअली जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट होता है वो कितने समय में मुझे वापस मिल जाएगा, वो कितने टाइम पीरियड में मुझे वापस मिल जाएगा, वही मेरा पे बैक पीरियड कहलाता है। पे बैक, ठीक है। अब बहुत से लोग इसमें एनपीवी भी जोड़ देंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी आ जाएगा, एआरआर भी इसी का पार्ट है, आईआरआर भी इसी का पार्ट है। यानी कि मैंने मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए लगाया, तो मुझे कब तक वो 1 लाख रुपए रिटर्न मिल जाएगा। 1 लाख रुपए लगाया, यदि मेरे को 20,000 रुपये हर साल मिल रहा है तो कितने साल में रिटर्न मिल जाएगा, मेरे को 5 साल के अंदर रिटर्न पैसा मिल जाएगा। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी कि अपन एग्जाम के क्वेश्चन पे ही हमला बोलने वाले हैं, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि मेरा पैसा वापस आ रहा है। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू में पैसा वापस आ रहा होता है तो ये जो आज का 20,000 है, क्या 5 साल बाद भी 20,000 की वैल्यू 20,000 रहने वाली है? तो आप कहोगे नहीं सर, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि पुराने ज़माने का 100 रुपया क्या आज के बराबर में उसकी कोई वैल्यू है? आपने दादाजी से सुना होगा कि हम 3 रुपये किलो में घी आ जाता था। आज पतंजलि का घी 550 560 के समथिंग कुछ अप्रोक्सीमेटली चल रहा है ना। मैंने पतंजलि एक स्टैंडर्ड से ले लिया, 500 रुपये अपन नॉर्मल घी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, वो 3 रुपये आज 500 रुपये का, यानी कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो उसके इंक्रीज होने के कारण वैल्यू की जो आप कह सकते हो कि जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। जब करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या 20,000 रुपये 5 साल बाद जो 20,000 मिल रहा है वो आज के 20,000 के बराबर है? नहीं। तो बहुत से लोगों ने इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर, एनपीवी वैल्यू, एआरआर, आईआरआर, ये सारे के सारे फैक्टर्स दिए हैं। लेकिन सबसे सिंपल जो इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है पे बैक पीरियड का, ठीक है। तो अपन एक एक करके इसमें पे बैक पीरियड के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर भी पूछा जाता है और पार्ट बी के अंदर भी आता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ गया? हाँ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। AKTU के ओल्ड पेपर आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर पेपर इंक्लूड नहीं करा ताकि उसका थोड़ा सा समय बचाया जा सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। सॉरी, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी कि प्रोजेक्ट की स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। यील्ड एनुअल कैश फ्लो इनफ्लो, यील्ड एनुअल कैश इनफ्लो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या है? मतलब कि पैसा आ रहा है। इसको सामान्य भाषा में प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट, यानी कि ये पैसा बच गया, फाइनल नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितने सालों तक आएगा? 7 सालों तक आएगा। तो मेरे को पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। अब पे बैक का मतलब क्या होता है? जहां तक मेरा पैसा वापस आ जाए, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को ही पे बैक पीरियड बोलेंगे। इतना याद रख लेना। क्लियर हो गया ये टर्मिनोलॉजी, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए 25,000 रुपये हर साल आ रहा है, 1 लाख रुपए तक पहुंचना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पे बैक पीरियड पूछ लेगा वो। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ? देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनफ्लो, है ना, या प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करने जब मैं जाता हूं तो 1 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा था, हर साल 25,000 रुपये आ रहा है।
तो टोटल 4 सालों में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा 4 इयर्स में। दिस इज आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत से बच्चों के मन में एक भी सवाल आएगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि सर यहाँ पर ये 7 साल दिया हुआ है, इसका क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में 7 साल दिया है, तो 7 सालों तक 25,000 रुपये आ रहा है। 4 सालों में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। आने वाले जो 3 साल हैं 25,000 वो प्रॉफिट के साल हैं। मींस कि मैं जो अर्निंग कर रहा हूं 1 लाख के ऊपर, वो आने वाले 3 साल हैं। तो एग्जाम में 7 इयर्स का कुछ कर मत देना, वरना बच्चे क्या करते हैं 1 लाख डिवाइड बाय 7 इंटू 25,000 अपनी मर्जी से। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, आया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। आइए, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन आउटलेट 2 लाख रुपीज, यानी प्रोजेक्ट को कितना 2 लाख रुपए की फंडिंग, आउटले का मतलब 2 लाख रुपए की फंडिंग है। और यील्ड एनुअल कैश फ्लो, अब यहाँ पर वर्ड चेंज हो सकते हैं। एनुअल कैश फ्लो की जगह वो प्रॉफिट बोल सकता है, इनकम बोल सकता है, कोई भी वर्ड, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। कितना आ रहा है 20,000 रुपए, कितने सालों तक आएगा 12 सालों तक आएगा। और पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितना आया 10 साल, 10 इयर्स में हमारा पैसा पे बैक हो जाएगा। आंसर आ गया है। सिंपल है, कोई दिक्कत। ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो पार्ट ए या पार्ट बी में भी कभी कभी पूछ सकता है। अब इस तरीके की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रोजेक्ट थे 3 लाख रुपए का, उसको जो इनफ्लो हो रहा है वो 15,000 रुपये हो रहा है 25 सालों के लिए। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये कितने सालों का। इसको क्वेश्चन को नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देके अपन ए दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। तो ए बी से अपन को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो वो हो ही गया था। तो ए का क्लियर हो गया, ए का आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। अभी भी पेबैक खत्म नहीं हुआ है। एक इसके अंदर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज आती है। इंटरेस्टिंग चीज जब ये पार्ट बी के अंदर आएगा, जब ये पार्ट ए के अंदर आया तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला, और पार्ट बी में भी आया तो एक और बी 2 करके क्लॉज आएंगे। लेकिन यदि खुद ही इंडिविजुअल अगर आना चाहा कि पेबैक क्वेश्चन को हम पार्ट बी के अंदर देंगे सर, एग्जामिनर ने ये मान लिया, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन लाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या लाएगा, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद आगे की एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा है अ प्रोजेक्ट कॉस्ट टू 20 लाख रुपीस। कितनी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, यानी 20 लाख रुपीस। इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट का आउटले बोलते हैं। यील्ड एनुअल प्रॉफिट, अब यहाँ पर यील्ड इनफ्लो नहीं बोला है, यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट बोला है 3 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपए। आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन 12.5, 12 1/2 यानी 12.5 हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड। बट बिफोर टैक्स इज 50%, बिफोर टैक्स कितना है 50%। अब हमको एक बात याद रखनी है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर सिखाया गया था, लेकिन अभी अपन सीख लेते हैं इसको। 2 मिनट में सिखा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से रिलेट है। जब मैं यहाँ डेप्रिसिएशन पे आता हूँ, तो डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जो किसी मशीन की यूटिलिटी के कारण डिडक्ट होता है। जब मैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये मान लेते हैं ये लाइट है ना, यहाँ ऊपर लाइट लगी हुई है, चलिए वो भी छोड़ देते हैं। एक मोबाइल है ना, मोबाइल मैंने लाया, बाय करा, 20,000 रुपीज़ का मोबाइल लाया, 20,000 रुपीज़ का मैंने मोबाइल बाय करा 2023 में। अगर मैंने 2025 में उसको 15,000 पे बेच दिया, क्या करा, सेल कर दिया, तो मेरे को लॉस हुआ। आप बोलोगे सर हुआ, कितने का हुआ, आप बोलोगे सर 5,000 का हुआ, लेकिन ये वास्तविक लाभ हानि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 2 साल रहे 2023 के बाद 24 और 25, यहाँ पर मैंने उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करा है। यूटिलाइज करने के कारण, उपभोग करने के कारण उस प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ डिक्रीमेंट आया। जब उस वैल्यू में कुछ डिक्रीमेंट आया, हो सकता है कि 10% मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से
उसका डिक्रीमेंट लिया हो तो यहाँ पर मेरे 2000 रुपये डेप्रीसिएशन लगा, फिर 2000 रुपये डेप्रीसिएशन लगा 2 साल का, तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 4000 रुपये। और मेरी कॉस्ट कितनी थी 20,000, 20,000 में से 4,000 चले जाएंगे तो 16,000 रुपये का मेरा प्रोडक्ट रहेगा, जिसको मैंने 15 में बेचा है, सॉरी 15 में बेचा है, तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, मात्र 1,000 रुपये का, ना कि 5,000 रुपये का। अब सर डेप्रीशिएशन क्यों लगाना चाहिए? डेप्रीशिएशन एक तो गवर्नमेंट का लॉ है कि लगाना पड़ता है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो SLM है और दूसरा DBM है। ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेम में बताया है, लेकिन आपको एक बात जान के खुशी होगी कि जब MBA सेकंड सेम में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में खड़े होते हैं तो अधिकतर एग्जामिनर SLM मेथड ही पूछता है। इसलिए लास्ट डे में SLM मेथड की जगह आपको DBM मेथड में डिडक्टिव बैलेंस मेथड होता है। मीन्स उसके अंदर होगा क्या डिफरेंस, केवल समझ लीजिए एग्जाम के परसेप्शन से कभी आ गया, वैसे आने की संभावना 20,000 का 2,000 तो 18,000 रुपये बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर यहाँ 1800 माइनस होगा। जो लास्ट सेकंड में मैंने 2000 माइनस करा था डिडक्टिव बैलेंस मेथड में, DBM में 1800 रुपये माइनस होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 7 में से 1 गया 6, 16,200, ठीक है, 16,200 बच जाएगा। यानी कि जो अमाउंट रहेगा वो 16,200 रहेगा, 16,000 नहीं रहेगा। तो 16,200 में से मैं लेस करूंगा। ये कब? जब डिडक्टिव बैलेंस मेथड यानी DBM मेथड यूज होगा तब। लेकिन यूजुअली आपके एग्जाम में SLM मेथड आएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 लाख रुपए का बिजनेस है, 3 लाख रुपए का इनफ्लो है, लेकिन वो डेप्रीशिएशन जोड़ के है ना, आफ्टर डेप्रीशिएशन है। अब डेप्रीशिएशन में अब आप बताइए कि क्या वास्तविकता में वो 2,000 रुपये में से मेरे कैश में से गल्ले में से खत्म हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन एक तरीके का नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कौन से तरीके का एक्सपेंसेस है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी खर्चा तो हुआ है लेकिन गल्ले में से पैसा नहीं गया, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो मेरे पास तो कैश आ ही रहा है। तो जब हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तब ये जो डेप्रीसिएशन है ये कैश बुक तो दिखा रही है, लेकिन जब मैं मेरा इन्वेस्टमेंट चेक कर रहा हूं तो इसको मैं फिर से जोड़ दूंगा। कितना जोड़ूंगा? 12.5%। कैसे कैलकुलेट करूंगा? अभी निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको करना है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, पहले साल का, दूसरे साल का। अब टैक्स कितना है? 50% बिफोर टैक्स। ये आफ्टर था, ये बिफोर है, यानी 3 लाख रुपए में से अभी मेरे को 50% टैक्स देना बाकी है। कितना टैक्स देना बाकी है? 50%। 3 लाख का 50% कितना होगा सर? 1.5 लाख रुपए होगा। तो मेरे पास नेट कैश इनफ्लो ही 1.5 लाख रुपए बचा है, ठीक है। जो कैश बचा है इसमें मेरे को क्या जोड़ देना है? इसमें मेरे को डेप्रीसिएशन का अमाउंट जोड़ देना है। कितने पे निकालूंगा भाई? मशीन की कॉस्ट पे निकलता है ना। अभी तो हमने सीखा था कि यहाँ पे 20,000 की जो मैंने मोबाइल खरीदा था उस पे 2,000 रुपये 10% की दर से लगाया था, तो यहाँ पर 12.5% मेरे को 2 लाख रुपए का लगाना है। आइए इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है, जरा ध्यान से इसको पहले चेक कर लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने लिखा है 3 लाख रुपए, डेप्रीशिएशन का टैक्स माइनस किया है 1,50,000 रुपीज। तो अब मेरे पास जो नेट अमाउंट बचा है वो कितना बचा है? 1.5 लाख रुपए बचा है। अब डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, अब डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, जब मैं डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ पे जा रहा हूं तो मेरे को याद रखिए यहां पर आपको 20 लाख का 12.5% कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपको 2.5 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल, ये 2.5 लाख कहाँ से आया? ये 20 लाख का 12.5%, 10 लाख का 12.5%, 1,25,000, 1,25,000 का हमने डबल कर दिया। इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन 20 लाख का 12.5%, ये भी समझ में आ गया सर। अब ये तो नॉन कैश था, तो मैं इसको फिर से क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो 1 साल में मेरे को कितना मिल रहा है सर? 4 लाख रुपए मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 1.5 लाख तो सर प्रॉफिट का मिल रहा है, प्लस 2.5 लाख रुपए मेरे को डेप्रीशिएशन के रूप में अकाउंट में जुड़ जाएंगे। तो टोटल कितना जुड़ जाएगा सर? 4 लाख रुपीस जुड़ जाएगा। अब मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था?
वो था सर 20 लाख रुपए, और हर साल मेरे को कितना मिल रहा है, 4 लाख रुपए। ये कैसे कैलकुलेट किया, नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो कितना आया, 4 लाख रुपए। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 20 लाख 20 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, कितना आया, 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों में मेरे को मेरा पैसा जो है रिटर्न मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ना, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्या इसके लिए। इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया है, चलिए मैं ही बना देता हूं अभी आपके सामने। एक क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूं, ए क्वेश्चन तो आप सबने बना ही दिया, अब बी क्वेश्चन लिख लीजिए। बी क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 30 लाख रुपीस, कितनी है, 30 लाख रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन की दर है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%, कितना परसेंट है, 10%। ठीक है, इसके अलावा इनफ्लो दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। ये इनफ्लो क्या है, ये इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन है, और टैक्स की रेट जो है वो है 40%। टैक्स की रेट कितनी है, 40%। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। क्वेश्चन बी आपके सामने है, 30 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, डेप्रिसिएशन 10% है, इनफ्लो हो रहा है 1.5 लाख का, जिसके अंदर टैक्स की दर है 40%, और ये आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको अमाउंट दिया हुआ है और बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो अब आप ये जल्दी से क्वेश्चन कैलकुलेट करिए। इस क्वेश्चन के आंसर्स की पीपीटी मींस के ये ए बी छोड़िए, ये जो पीपीटी है आपके पास, ये अभी थोड़े टाइम में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। एनपीवी के, डिस्काउंट के, एआरआर के क्वेश्चन निपटाते हैं। जय हिंद।